वेलकम टू सैम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन के फर्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पोर्ट। व्हाट इज पोर्ट? लेट्स स्टार्ट। पोर्ट पोर्ट क्या होता है? पोर्ट इज द combination of port is the combination of two terminal is called port, in which current enters through one terminal and leaves या exit through another terminal। अगर मैं पोर्ट को एक नेटवर्क से डिफाइन करूं, अगर मैं पोर्ट को एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से डिफाइन करूं, तो ये आपका रहा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ या इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। अगर इस नेटवर्क से मैं टर्मिनल ड्रॉ करूं, ये हो गया आपका टर्मिनल नंबर 1, ये हो गया आपका टर्मिनल नंबर 2, ये हो गया टर्मिनल नंबर 3 और ये हो गया टर्मिनल नंबर 4। ये आपका इनपुट साइड है, ये आपका आउटपुट साइड है। आपने क्या देखा कि पोर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट। ये इनपुट साइड पे अगर हम देखें तो एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तो टू टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल को क्या हम पोर्ट बोल सकते हैं, या थर्ड या फोर्थ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पोर्ट बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम टर्मिनल से एक्टिव सोर्स को कनेक्ट करेंगे। एक्टिव सोर्स मतलब करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। हमने आउटपुट साइड पे एक 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स अप्लाई किया और इनपुट साइड पे हमने एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट किया। ये करंट सोर्स और नेटवर्क टर्मिनल के बीच का जो पॉइंट है, इसे हम नोड्स कहते हैं। इसके बाद आपका पोर्ट का जो डेफिनेशन बनता है वो क्या होता है? पोर्ट इज द combination of two nodes which
satisfy port condition, which satisfy port condition। अब ये पोर्ट कंडीशन क्या होती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पोर्ट की कंडीशन अगर हम जान गए कि पोर्ट की कंडीशन क्या होती है, तो हम किसी भी दो नोड को देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ ये एक पोर्ट है। किसी भी रैंडम हम किसी भी नोड्स को देखकर ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये आपके दो नोड्स एक पोर्ट कहलाएंगे। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, फर्स्ट नोड से जो करंट इंटर करेगी वो उसका मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, और इस सर्किट से होते हुए इस नोड से जो करंट एग्जिट करेगी उसका भी मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर ही रहने वाला है। इस कंपोनेंट से हमको कोई मतलब नहीं है कि इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या है। अगर मैं आउटपुट साइड की बात करूं तो आउटपुट साइड पे हमको एक करंट सोर्स मिलता है, और इस करंट सोर्स के द्वारा ही इस नेटवर्क में अंदर की ओर, या कह लें कि 4 एम्पियर का करंट अंदर की ओर इंटर कर रहा है और 4 एम्पियर का करंट ही एग्जिट कर रहा है। अब पोर्ट की कंडीशन क्या होती है? पोर्ट की कंडीशन क्या होती है? पोर्ट हम यहां पर लिख सकते हैं पोर्ट कंडीशन। पोर्ट कंडीशन, पोर्ट मीन्स टू such nodes through which two nodes through which current are same direction and direction of current is opposite। थ्रू करंट आर सेम सॉरी ये डायरेक्शन नहीं रहेगा। करंट आर सेम। तो आप ये देखिए कि अगर मैं 5 एम्पियर के करंट सोर्स की बात करूं तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 एम्पियर का करंट नोड नंबर 1 से इंटर कर रहा है और 5 एम्पियर का करंट ही नोड नंबर 2 से एग्जिट कर रहा है। अगर मैं आउटपुट साइड पे देखूं तो 4 एम्पियर का करंट नोड नंबर 3 से इंटर कर रहा है और इस एलिमेंट के थ्रू ये 4 एम्पियर का करंट 4 नंबर पोर्ट से एग्जिट कर रहा है। तो सर आपने बोला कि पोर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नोड्स विच सेटिस्फाई पोर्ट कंडीशन। पोर्ट की कंडीशन क्या है? पोर्ट मीन्स टू सच नोड्स थ्रू विच करंट आर सेम एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। पोर्ट की कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है? आप यहाँ पे देखें, नोड नंबर 1 से इंटर करने वाले करंट का मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, नोड नंबर 2 से एग्जिट होने वाला करंट का मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर। इन दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि नोड नंबर 1 एंड 2 इज अ पोर्ट
अगर मैं आउटपुट साइड पे देखूं तो यहाँ पे आपका 4 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और 4 एम्पियर का करंट नोड नंबर 3 से इंटर कर रहा है और इस सर्किट से होते हुए 4 एम्पियर का करंट एग्जिट कर रहा है। तो क्या यहाँ पे पोर्ट की कंडीशन अप्लाई हो रही है? पोर्ट की कंडीशन क्या है कि टू सच नोड्स थ्रू विच करंट आर सेम एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। यहाँ पे अगर मैं नोड नंबर 3 एंड नोड नंबर 4 की बात करूं तो इन दोनों नोड से फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि 3 एंड 4 नोड्स को हम एक पोर्ट बोल सकते हैं, एक पोर्ट बोल सकते हैं। सो आपको पोर्ट में इतना ही। बट अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट आए कि सर नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, इन 4 नोड्स में से, इन 4 नोड्स में से क्या हम सिर्फ 1, 2 और 3 एंड 4 को ही नोड बोल सकते हैं? हमारे पास नोड नंबर 1 और नोड नंबर 3 है। क्या हम इनके कॉम्बिनेशन को भी एक नोड बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, बट उस पे पोर्ट की कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पोर्ट की कंडीशन क्या है? टू सच नोड्स थ्रू विच करंट आर सेम एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। अगर मैं नोड नंबर 1 पर देखूं तो 5 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है और नोड नंबर 3 पे देखूं तो 4 एम्पियर का करंट नेटवर्क की साइड इंटर कर रहा है। तो न तो इन दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और न ही डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं 1 और 4 नोड्स को देखूं तो नोड नंबर 1 से 5 एम्पियर की करंट इंटर कर रही है और नोड नंबर 4 पर 4 एम्पियर की करंट एग्जिट कर रही है। तो क्या हम इनको एक पोर्ट बोल सकते हैं? नहीं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हम नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 4 को पोर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इस पर पोर्ट की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। कैसे? नोड नंबर 1 पे फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 एम्पियर एंड नोड नंबर 4 पर फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर। क्या इन दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। और डायरेक्शन सेम है, बट पोर्ट की कंडीशन किस पे अप्लाई होती है? जिसपे करंट सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 4 पर नोड्स की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, इसलिए हम 1 एंड 4 के कॉम्बिनेशन को नोड नहीं बोलेंगे। अगर मैं नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 3 की बात करूं तो क्या इस पे भी नोड, क्या ये भी एक नोड हो सकता है? अगर मैं 2 एंड 3 की बात करूं तो क्या ये भी एक नोड हो सकता है? या अगर मैं 3 या 1 के कॉम्बिनेशन को देखूं तो क्या ये भी एक नोड हो सकता है? अगर मैं 2 एंड 4 के कॉम्बिनेशन को देखूं तो क्या ये एक नोड हो सकता है? अगर मैं 1 एंड 4 के कॉम्बिनेशन को देखूं तो क्या ये भी एक नोड हो सकता है? अगर मैं फर्स्ट इसकी बात करूं तो हाँ, इसे हम एक पोर्ट बोल सकते हैं क्योंकि नोड नंबर 1 से फ्लो होने वाली करंट और नोड नंबर 2 से फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हाँ, 1 एंड 2 नोड्स के कॉम्बिनेशन को हम पोर्ट बोल सकते हैं। अगर मैं 3 नोड एंड 4th नोड की बात करूं तो क्या हम इनके कॉम्बिनेशन को एक पोर्ट बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि नोड नंबर 3 पे फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर एंड 4
नोड्स पे फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सो हम इसको भी एक पोर्ट बोल सकते हैं। क्या 2 एंड 3 के को हम पोर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पे पोर्ट की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। क्या हम 3 एंड 1 के कॉम्बिनेशन को एक पोर्ट बोल सकते हैं? तो नहीं, हम इस 3 एंड 1 के कॉम्बिनेशन को पोर्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पे पोर्ट की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। क्या 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को हम एक पोर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 एंड 4 पे नोड्स की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्या हम 1 और 4 के कॉम्बिनेशन को एक पोर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पे नोड की तो कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती। अगर मैं बात करूं, इसे हम सिंगल पोर्ट नेटवर्क ही बोलते हैं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। और ये भी एक आपका सिंगल पोर्ट नेटवर्क हो गया। ये आपका इनपुट साइड का, ये आपका आउटपुट साइड का। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आपका हो जाता है 2 पोर्ट नेटवर्क। आने वाले अपकमिंग लेक्चर में आपको 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी